प्रदेश में जल्दी चुनावी बिगुल बजने वाला है और ऐसे में चुनावी रणनीति के तहत जहां राजनीतिक दलों में जिताऊ प्रत्याशी के नाम पर मंथन शुरू हो गया है, तो वहीं अलग अलग विधानसभा क्षेत्र से पार्टी के लिए टिकट के लिए दावेदारी जताने वाले भी सक्रिय होकर उन्हें टिकट मिले इसके लिए दावेदारी भी जाहिर कर रहे हैं। दावेदारी की रेस में बात अगर सागर जिले के नरियावली विधानसभा की जाए तो इस बार कांग्रेस पार्टी से इस सीट पर आधा दर्जन कार्यकर्ताओं के नाम सामने आ रहे हैं, जिनमें पूर्व मंत्री सुरेंद्र चौधरी, रेखा चौधरी, महेश जाटव, शारदा खटीक, हेमंत लारिया, माधवी चौधरी, देवेंद्र तोमर भी अपनी प्रबल दावेदारी दिखा रहे हैं, जो कमलनाथ के खास कहे जाते हैं और कुछ अन्य नाम भी चर्चा भी है। लगातार लंबे समय से इस सीट पर कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ रहा है और पिछले कुछ चुनावों में एक ही चेहरा पर बार बार दाव भी पार्टी लगा रही है, लेकिन परिणाम विपरीत ही हासिल हो रहे हैं। ऐसे में इस सीट के समीकरण के आधार और इस बार बन रही परिस्थितियों के चलते संगठन के कार्यकर्ताओं के बीच से परिवर्तन की आवाज के साथ नए चेहरे को मौका देने की मांग उठ रही है, जिसके तहत एक वर्ष से लगातार दावेदारों में शामिल कुछ नाम लगातार सक्रिय होकर कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने में जुटे हैं और कांग्रेस की रीति नीति के तहत हर स्तर पर जनता के हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। बहरहाल यह तो कांग्रेस आला कमान के निर्णय के ऊपर है कि वह किस कार्यकर्ता पर भरोसा जता टिकट देता है, पर टिकट की रेस में शामिल दावेदारों की अपनी अपनी दावेदारी को लेकर क्या राय है और किस दम पर वह मौका मिलने पर यह सीट निकालने का दावा कर रहे हैं, आप स्वयं सुने उनकी जुबानी पर। इस सब के बीच इतना तो तय है कि इस बार भाजपा के लिए नरियावली सीट पर जीत दर्ज कराना आसान नहीं होगा, क्योंकि दावेदारी में शामिल कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने खूब मेहनत पसीना बहा यहां सेंगमारी जरूर लगाई है, जिसका फायदा कांग्रेस को होता दिख रहा है और टिकट किसी को मिले कांग्रेस इस बार संगठित होकर मैदान में भाजपा से दो हाथ कर पटकनी देने की पूरी कोशिश करेगी। देखिए, जिस तरीके से आपने कहा कि नरियावली विधानसभा कांग्रेस का गढ़ रहा करता है, मेरे पिता स्वर्गीय प्यारेलाल चौधरी जी भी वहीं से विधायक थे, और जिस तरीके से पूरे मध्य प्रदेश में और पूरे देश में राजनीतिक रूप से परिदृश्य लगातार बदलते जा रहे हैं, जनता को कहीं ना कहीं छलने का काम, उनको भरगलाने का काम या उनको कंफ्यूज्ड करने का जो तरीका भारतीय जनता पार्टी ने लगातार निकाला है, और उसके जरिए वो कहीं ना कहीं लगातार लालच देकर या किसी न किसी तरीके से चुनाव जीतते आ रहे हैं। चुनाव जीतना एक बात है और राजनीति जनहित के लिए करना या राजनीति अपने खुद के स्वार्थ के लिए करना, कांग्रेस पार्टी कभी भी इस बात की पक्षधर नहीं रही है। कांग्रेस ने जब भी राजनीति करी है जनता के हित के लिए करी है। पिछले जो चुनाव लड़े गए वो भी जनता के हित को लेकर लड़े गए, और आने वाले जो चुनाव हम लड़ेंगे वो भी जनता के हित को सर्वोपरि रखकर लड़ेंगे। देखने में आ रहा है 98 के बाद से भाजपा वहाँ पर गढ़ बनाई हुई है, कांग्रेस को कहीं से भी नहीं सीट मिल पा रही है, क्या कारण है? और इस बार जो कमलनाथ सरकार है, आने वाली सरकार बनने जा रही है, किस नज़रिए से देख रही हैं आप? देखिए, ये तो सच बात है कि लगातार लंबे समय से कांग्रेस नरियावली विधानसभा से हार रही है। अगर उसका हम आकलन करने जाएँ तो कुछ वजह सब लगातार बीजेपी का सत्ता में बने रहना भी है, सत्ता के साथ बहुत सारी चीज़ों का लाभ जनता को मिलता है या कहीं ना कहीं जनता उस ओर हो जाती है, तो उस कारण से भी और भी कुछ अंदरूनी कारण हैं जिनका मैं यहाँ आपसे जिक्र नहीं कर सकती हूँ। लेकिन जब नरियावली की बात आती है और अब आपने कहा कि कमलनाथ जी का क्या इम्पैक्ट है, कमलनाथ जी की पिछले 1.5 साल की जो सरकार रही है, जनता के बीच में उनकी सरकार को लेकर बहुत पॉजिटिव रवैया है, और जो छल कर कांग्रेस की सरकार को मिटाकर विधायकों को खरीद कर और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई गई है, उसको लेकर जनता के मन में बहुत ज़्यादा आक्रोश है। जनता इस बात का मन बना चुकी है कि इस बार उसको कांग्रेस की सरकार बनानी है, और नरियावली विधानसभा भी हम जीतने की कगार पर हैं, और इस तरीके से चुनाव इतने मैनेजमेंट से लड़ा जाएगा कि इस बार नरियावली विधानसभा में कांग्रेस का विधायक होगा। पिछले 2018 में नए यूथों को मौका दिया था, और जितने युवाओं को मौका दिया था सारे बड़े बड़े धुरंधरों को पीट के मध्य प्रदेश की विधानसभा में पहुँचती है, और ये नरियावली विधानसभा की आवश्यकता हो चुकी है कि हम नए चेहरे को टिकट दें, नए चेहरे पे विश्वास करें, चूँकि जनता की भी मांग है। हमें एक कुशल और राजनीतिक और उसके ज़्यादा ज़रूरी हमें एक विकास करने वाला एनर्जीफुल युवा चाहिए। इसलिए नरियावली विधानसभा के लोगों की भी सोच है कि नए लोगों को मौका मिले, ताकि वो अपनी ऊर्जा के साथ नरियावली विधानसभा को विकास के पथ पर पहुँचाएं।
2004 से आपने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की, एनएसयूआई जैसे संगठन से आप निकल के आए हैं, तो ये दौर देखा है आपने कांग्रेस का। वर्तमान में जो कांग्रेस की संगठन की स्थिति है, ऐसे में कहाँ तक आप समझते हैं कि इस दौर में आप फिट बैठे हैं? देखिए, माननीय हमारे नेता राहुल गांधी जी का कहना है और उनके माध्यम से मैंने हैदराबाद में उनके साथ अक्ष कार्यक्रम में भागीदारी की थी। 18 दिन में उनके साथ रहा था और उन्होंने हमें सिखाया था कि हम जिनानी मुद्दों पे अपनी बात रख सकते हैं, लड़ाई लड़ सकते हैं। और अक्ष कार्यक्रम की भूमिका ही ये थी कि हम लड़के युवा आगे बढ़े, लोकतंत्र को कैसे मजबूत करें। इसीलिए मैंने जब 2011 में युवा कांग्रेस की सागर के रूप में अध्यक्ष के रूप में चुनाव फाइट किया, जो कि राहुल गांधी ने उस वाली पार्टी को पहले चालू किया था, तो मुझे इस सागर के कार्यकर्ताओं ने, सागर के युवाओं ने मुझे बड़े बड़े धुरंधरों से चुनाव जिता के बताया था। और वो लोकतांत्रिक जो व्यवस्था थी, उस लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत मैं फिर 2014 में पार्षद चुना गया। भारतीय जनता पार्टी के बड़े कार्यकर्ताओं और नेताओं को मैंने चुनाव हराया। उसके बाद जहाँ कहीं हम सागर विधानसभा की बात करें या नरियावली विधानसभा की, मुझे फिर पार्टी ने मौका दे दिया अभी, और मेरी पत्नी अभी लगातार पार्षद के रूप में चुनी गई। तो मैं ये मानता हूँ कि राहुल गांधी जी ने जो हमें लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं सिखाई हैं, उस व्यवस्था के अनुरूप हम जनता की भलाई करके पार्टी की नीति की रीति के अनुसार हम चुनाव जीत रहे हैं। वर्तमान में यही बात करें कि लगातार जो है 18 साल से जो है भारतीय जनता पार्टी, और इस बार भी जो है ऐसी बात निकल के आ रही है कि जो वहाँ के वर्तमान विधायक है उनको पार्टी विश्वास मिलेगी, उनको कितनी टक्कर दे पाएंगे, क्योंकि उनका शासन का रहा है और शासन में वो रहे हैं। ऐसे में सरकारी तंत्र का भी आप लोग हमेशा आरोप लगाते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी जो चुनाव में उपयोग करती है, तो ऐसे में कितनी कठिन परिस्थिति रहेगी आपके सामने? देखिए, परिस्थिति कोई कठिन नहीं। मैं आज आपको एग्जाम्पल दे दूँ, जयंत मलैया को कोई राहुल लोधी चुनाव हरा सकता था क्या? आप बताइए। हरबंस सिंह राठौर को कोई तरवर सिंह चुनाव हरा सकता था क्या? लेकिन जीते ना। वो जीते इसलिए कि पब्लिक की जहाँ मांग हो जाती है कि हमें नया चेहरा चाहिए, हमें यूथ चाहिए, हमें फुल जनरेटिक आदमी चाहिए, जो हर गली कूचे में जाके हर गरीब और स्लिम के पास जाके काम कर सके और जनता की योजना उनको दे सके, जनता के लिए जनता का अधिकार की लड़ाई लड़ सके। इसीलिए नए चेहरे पे लोग भरोसा भी करते हैं। और मैं बताना चाहता हूँ, मैंने आपको 2 एग्जाम्पल दिए हैं। नरियावली विधानसभा जीतना कोई बड़ी बात नहीं है। 18 साल में क्या कर्रापुर में पानी दे पाए? क्या भैंसा पहाड़ी में पानी दे पाए? क्या भैंसा के लोगों को पट्टे दे पाए अभी तक? क्या वहाँ पे जो मूलभूत व्यवस्थाएं हैं, जैसे कि आज हमें स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं देख लें, हम सुरक्षा की व्यवस्थाएं देख लें। अभी आपने देखा मकरोनिया में लगातार कितने जघन्य अपराध हुए, पूरे नरियावली विधानसभा में कितने जघन्य अपराध हुए, डबल इंजन की सरकार रोक नहीं पाई। तो उसमें तो ये अक्षम है ना। इन सारी बातों को लेके आम जनता ये मांग कर रही है, जो कर्तव्यहीन व्यक्ति जिन्होंने पार्षदी की। पार्षद एक ऐसा व्यक्ति होता है कि आम जनता को डायरेक्ट सरकार की योजना का लाभ दिलाता है। तो जिसको इतना एक्सपीरियंस हो कि जनता को लाभ किस योजना के अंतर्गत दिलाना है, वही तो काम कर पाएगा ना। तो मैं इसलिए उस दावेदारी में अपने आप को सक्षम मानता हूँ। भरोसा भी मुझे संगठन पे, संगठन अच्छा निर्णय करेगा। किसी को भरोसा नहीं था कि 2018 में कमलनाथ जी ऐसे लोगों को, कार्यकर्ताओं को टिकट देंगे और डंके की चोट पे बड़े बड़े महारथियों को हरा के आएंगे। तो जो आपकी पार्टी की अगर बात करें तो लगभग आधा दर्जन दावेदारों के नाम भी सामने आ रहे हैं, तो उनके द्वारा भी क्षेत्र में प्रयास किए जा रहे हैं। तो इस दृष्टि से अगर देखें तो कहीं ना कहीं गतिरोध की स्थिति बनने की भी स्थिति बनेगी। देखिए, गतिरोध की स्थिति नहीं होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुझे टिकट मिल रहा है, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि मुझे टिकट नहीं मिलेगा। मैं तो भरोसा कर रहा हूँ संगठन, और मुझे टिकट कभी भी ना मिले, मुझे कुछ भी ना मिले, लेकिन हम धर्म और कर्म के कांग्रेसी हैं। हमें टिकट नहीं मिलेगा, जिसको भी टिकट मिलेगा, कमलनाथ जी जिस पे हाथ रखेंगे मैं उसका काम करूँगा और पूरे जीवन पर्यंत कांग्रेस में रह के कांग्रेस को मजबूती करने का काम करूँगा। मैं कोई लोभी नहीं हूँ कि नहीं मुझे आज ही टिकट मिल जाएगा। तो ये मैं इंजीनियर संजय रोहिदास वर्तमान में नगर अध्यक्ष युवक कांग्रेस मकरोनिया के पद पर हूँ। नरियावली विधानसभा में आता है हमारा मकरोनिया क्षेत्र। पिछले 20 वर्ष से हमारी नरियावली विधानसभा में कांग्रेस पार्टी का विधायक नहीं है। वर्तमान में हमारा
जो यहाँ से विधायक हैं नरियावली विधानसभा से, पिछले 15 साल से रेगुलर विधायक प्रदीप लारिया जी यहाँ पे विधायक हैं, जिनके कार्यकाल में लगातार नरियावली विधानसभा में भ्रष्टाचार से लेकर सारी गतिविधियाँ हमारी नरियावली विधानसभा में हो रही हैं। शिक्षा का स्तर नरियावली विधानसभा में काफ़ी ख़राब है, ना यहाँ पर रोजगार है, युवा परेशान है, युवा पलायन करने के लिए मजबूर है। जैसे देखने में आ रहा है, आप रोजगार की बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने इतने रोजगार के अवसर खोले हैं, जैसे देखने में आ रहा है इंडस्ट्रियल एरिया माना जाता है नरियावली विधानसभा, तो क्या लग रहा है कांग्रेस कहाँ पीछे रह गई है? भाजपा की ये सब झूठी घोषणाएं हैं, झूठे वादे हैं। नरियावली विधानसभा के साथ साथ पूरे मध्य प्रदेश में युवा परेशान है। पिछले उसमें देखें तो लगातार जब चुनाव आता है तो शिवराज सिंह चौहान जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के, वो लगातार जब चुनाव आता है तो युवाओं के लिए झूठी घोषणाएं करते हैं। पिछला उनका देखें तो उन्होंने 2013 के पहले एक योजना निकाली थी, मुख्यमंत्री युवा इंजीनियर कॉन्ट्रैक्टर योजना। उसमें लगभग 1000 युवाओं को ट्रेनिंग दी। ट्रेनिंग के बाद उन युवाओं का पता नहीं है। उन्होंने बोला था कि इस ट्रेनिंग के बाद युवाओं के लिए सरकारी टेंडरों में भागीदारी की जाएगी, उनको टेंडर दिया जाएगा। लेकिन मैं शिवराज सिंह चौहान जी से पूछना चाहता हूं कि जो ये योजना है, अब तो ये योजना बंद कर दी गई है। जिसने भी ट्रेनिंग ली है, जिस भी युवा ने, वो इस योजना में काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इस योजना में लगातार भ्रष्टाचार हो रहा है। युवा इसमें विश्वास नहीं जता रहे हैं। चुनाव आते ही ये घोषणाएं करने लगते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि शिवराज सिंह चौहान जी से कि आपने जो पिछली योजनाएं जो बनाई हैं युवाओं के लिए, वो अभी बंद क्यों हो गई हैं? कितने युवा रोजगार हैं, मतलब उसमें काम कर रहे हैं, वो जनता के सामने आप लाइए। ऐसे झूठे वादे युवाओं से मत कीजिए। नहीं, इस बार अगर पार्टी अगर आपको मौका देती, अगर यूथ की बात की जाए, लग रहा है कि यूथ को भी टिकट मिल सकता है कांग्रेस के द्वारा, तो अगर आपको मौका मिलता है तो आप क्या विजन लेके जाएंगे जनता के बीच में? यदि मुझे मौका मिलता है नरियावली विधानसभा से, क्योंकि यहाँ पर अहरवार समाज से मैं आता हूँ और अहरवार समाज के काफ़ी यहाँ पे मतदाता हैं और अन्य समाज के भी हैं, तो मैं सभी समाज को साथ में लेकर यहाँ पर शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य के उसमें मैं काम करना चाहूँगा। और मैं चाहूँगा कि यदि मुझे मौका मिलता है तो मेरा एक ही लक्ष्य है। मैं राजनीति में इसलिए आया हूँ कि मुझे नरियावली विधानसभा में शिक्षा, स्वास्थ्य और हमारे रोजगार के विषय उस पर मेरे को काम करना है। यदि मुझे मौका मिलता है तो मैं सेवा करना चाहता हूँ। नहीं, पूर्व में जो कांग्रेस की नीतियां हैं वो कितने घर घर तक जनता तक पहुँचाई आपने? अभी जो वर्तमान में हमारे युवक कांग्रेस द्वारा 5 गारंटी हैं, जो जैसे कि 500 रुपये में गैस सिलेंडर, महिलाओं को 1500 रुपये प्रति माह और 100 यूनिट बिजली माफ़ और 200 में हाफ, और किसानों का कर्जा माफ़, ऐसी जो 5 गारंटी हैं उनको मैंने नरियावली विधानसभा क्षेत्र के घर घर जाकर, डोर टू डोर कार्यक्रम था, मैंने जाकर उनका मतलब जनसंपर्क किया, उनके फॉर्म भराए और नरियावली विधानसभा में लगभग मैंने 150 पोलिंग बूथ पर ये मैंने पूरा काम किया है और मेरी 150 पोलिंग बूथ से भी ज़्यादा यहाँ पर टीम बन चुकी है। यदि युवाओं को यहाँ से टिकट मिलता है, जैसे मैं यहाँ से दावेदारी कर रहा हूँ, यदि टिकट मिलता है तो इस विधानसभा से युवाओं का जो विश्वास है वो बढ़ेगा और पार्टी से युवा जुड़ेंगे।